दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फूड सेफ्टी लॉज इन इंडिया। भारत के अंदर फूड सेफ्टी से रिलेटेड कौन से कानून है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक लीगल ऑब्लिगेंस नहीं है कि लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया। और 2006 के अंदर FSSAI आपने सुना होगा। आप कोई भी खाने की चीज़ मार्केट से लेते तो आपने देखा होगा वहाँ पे FSSAI का लाइसेंस नंबर लिखा होता है। तो ये FSSAI क्या होता है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो खाने की चीज़ें होती है उसके अंदर एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई गई है जो चेक करती है कि ये कोई हार्मफुल केमिकल या इस तरह की चीज़ें तो नहीं मिलाएगी खाने के अंदर जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। उसके अलावा तो कुछ स्टेट की बॉडीज़ होती है, स्टेट की अथॉरिटीज़ होती है, वो भी टाइम टू टाइम ये चेक करती है। तो इसमें किस तरीके से काम करते हैं, अगर आप कोई भी खाने पीने से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, कोई भी आप पैकिंग लेवलिंग जिसमें खाद्य पदार्थ जो है आप पैकिंग या सेलिंग मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी करते हैं तो उसमें आपको 3 प्रकार के लाइसेंस लेने होते हैं। सबसे पहले होता है कि बेसिक लेवल का लाइसेंस होता है। तो बेसिक लेवल के लाइसेंस वो होता है अगर आपका साल का टर्नओवर जो भी आप बिजनेस करते हैं 12 लाख रुपए से नीचे है तो आपको एक बेसिक FSSAI का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आपका बिजनेस मॉड्यूल जो है वो 12 लाख रुपए से ऊपर 20 करोड़ तक है तो आपको स्टेट लेवल का स्टेट लाइसेंस लेना होता है FSI से। और अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है तो फिर आपको सेंट्रल लेवल का लाइसेंस लेना होता है जिसमें आपको फोस्कोस FSI ऑफिशियल जो है गाइडेंस को प्रॉपर आपको फॉलो करना होता है। इसमें क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट बनाना होता है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से आपको सारी चीज़ें अपडेट करनी होती है। आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना, फर्स्ट लेवल का, स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का लाइसेंस आपको लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टर्नओवर जो भी आपका उसके प्रूफ आपको अपलोड करने होते हैं। फिर आप अपना प्रॉपर ID एड्रेस प्रूफ जो भी आपको परमिशन मिले हैं, जो भी आपका लेआउट प्लान है, पानी का आपको प्रॉपर एक टेस्टिंग करानी होती है, हाइजीन का आपको NOC लेनी होती है जहाँ पे आप बिजनेस करना होता है उस जगह के लिए। जो भी आप खाना वगैरह बनाएंगे उसकी क्या कैटेगरी है वो सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी होती है। आपको अपनी बैंक डिटेल अपडेट करनी होती है जहाँ से आप अपना बिलिंग करते हैं, आपने GST नंबर वगैरह लिया होता है। तो इस प्रकार से आपको लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद इसमें आपकी क्या लाइबिलिटी होती है, क्या चीज़ें आपको मैंडेटरी होती है, क्या चीज़ उस पर लिखना होता है। सबसे पहले आपको उस फूड का नेम लिखना होता है कि जो भी आप फूड पैकिंग लेवलिंग या जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हों वो सारा उसमें आपको मेंशन करना कंपलसरी होता है। न्यूट्रिशन की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डालनी होती है कि इतनी कैलोरी है, ये सारी चीज़ें हैं। स्टोरेज का प्रॉपर आपको एक इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखना होता है कि भाई कहाँ पे आपको कैसे स्टोर करना है। उसके अंदर नेट क्वांटिटी वेट कितना है वो आपको उसमें मेंशन करना होता है। उसमें आपको एक बैच और लोट नंबर डालना होता है कि ये बैच हमने इस डेट में निकाला है, ये लोट निकाला है, इतनी क्वांटिटी हमने इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग करी है। उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट लिखनी होती है या बेस्ट बिफोर आपको लिखना होता है। आपने देखा होगा कि बेस्ट बिफोर यूज ऑफ 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स ऐसे करके वो डिटेल आपको डालनी होती है। उसके आपको FSI का लोगो या आपका लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला है वो उस पर लिखना कंपलसरी होता है। आपको अपना जो भी ब्रांड है उसका नाम, उसका प्रॉपर एड्रेस, उसकी पैकिंग, वेज है नॉन वेज, उसका भी प्रॉपर आपने देखा होगा ग्रीन और रेड कलर के लोगो लगते हैं। अगर रेड कलर का लोगो लगा तो इसका मतलब उसमें कुछ नॉन वेज प्रोडक्ट्स भी यूज हुए हैं, और ग्रीन कलर का लोगो लगा है तो इसका मतलब वो प्योर वेजिटेरियन है। कंज्यूमर केयर की डिटेल, अगर किसी कोई कंप्लेंट है तो वो वहाँ पे आपको कॉल करके आपसे चीज़ें डिस्कस कर सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पैकिंग लेवलिंग के अंदर, रेगुलेशन के अंदर सारी चीज़ें उसमें डिटेल में मेंशन करनी होती है। तो ये आपकी कुछ बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको वहाँ पे फॉलो करनी होती हैं। ठीक है, अगर कुछ इस तरह का आपको इशू मिलता है, आपने कोई खाने की चीज़ मार्केट से ली, उससे कोई हेल्थ इशू हो गया, कोई फूड पॉइजनिंग होगी या किसी की डेथ होगी या किसी भी प्रकार का बॉडी के अंदर अगर हार्म होता है तो आप उसकी कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई हेल्थ इशू होता है तो आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए, मेडिकल रिकॉर्ड या बिल्स वगैरह जो होते हैं उसको संभाल के रखिए। उसके बाद प्रोडक्ट का सैंपल लीजिए, उसकी पैकेजिंग, बैच नंबर जो है, उसका इनवॉइस नंबर, कब डिलीवर हुआ था, फोटो वीडियो वगैरह प्रॉपर आप उसकी बनाइए जो कि आगे आपको एज ए एविडेंस हेल्प करती है। उसके बाद अपना कंज्यूमर कोर्ट में भी आप कंप्लेंट कर सकते हो, FSI कंज्यूमर ग्रीवेंस, फूड सेफ्टी कनेक्ट, उन पे आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो। उसके बाद वो आते हैं, सैम्पलिंग लेंगे, प्रॉपर सारी चीज़ें चेक करेंगे। अगर उसे इंजरी हुई है, कोई पॉइजनिंग उसके अंदर सीरियस कुछ हुई है तो आप FIR भी करा सकते हो। इसके अंदर लाखों रुपीज़ में
क्या है कि भाई पेनल्टी भी होती है, और अगर किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है, और डिपेंड करता है केस टू केस, ये सारी चीज़ें वेरी करती है। अगर आपको लगता है कि कोई गलत तरीका का कोई खाना बना के इस तरीके से मतलब उसमें कुछ मिक्स करके कुछ ऐसी जहरीली चीज़ें मिला के मार्केट में बेच रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। उनके जो फूड सेफ्टी ऑफिसर आते हैं वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, विद इन 90 डेज उनको प्रॉपर रिपोर्ट देनी होती है। आप बीच में अपना पूरा फीडबैक भी ले सकते हैं, और अगर वो रिपोर्ट में सही पाया जाता है कि इसके अंदर कुछ अल्ट्रेशन हुआ है, इस तरह की कोई चीज़ें मिलाई गई है जो कि हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा सकता है। उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, उन पर पेनल्टी लगाई जा सकती है, उनकी जेल भी हो सकती है। तो स्मॉल बिजनेस के लिए, प्रैक्टिकल के लिए सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको बेसिक हाइजीन का, स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग का, क्लीनिंग का आपको पूरा ध्यान रखना है। लाइसेंस आपको ले लेना है। उसके बाद आपको सारी चीज़ें मैंने बताया था कि वेज है, नॉन वेज है, बैच नंबर है, लॉट नंबर है, डेट है, आपके ब्रांड का नाम है, आपका एड्रेस है, आपका कस्टमर केयर नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर उसमें डालनी होती है। आपकी पैकिंग लेवलिंग के ऊपर उसमें कितना न्यूट्रिशन है, कितनी क्वांटिटी है, वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मेंशन करनी होती है। तो कहीं ना कहीं हमने समझा कि FSI जो इसमें मेन रोल अदा करता है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कोई भी खाने की चीज़ें होती है उस पर पूरा वो लगाम लगाता है, उसको पूरा कंट्रोल करता है। और कहीं अगर कोई अल्ट्रेशन मिलता है, कोई फूड के अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट होती है, तो वो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हैं। उसके अलावा स्टेट की बेसिक अथॉरिटीज़ होती है जो उसके साथ मिलकर काम करती है। तो इसी प्रकार की दोस्तों लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो हम लोग अपने चैनल पर लेके आते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।